हेल्थ को, तंदुरुस्ती को बनाने के लिए तुम क्या क्या करते हैं, क्या करना चाहिए उसके लिए? तुमसे पूछ रहे हैं। जिस दिन जिसको हर एक पल में परमात्मा की याद आ गई, फिर तो समझो उसका काम पूरा हो गया। ज्यादातर मनुष्य जो है वो देह अध्यास में रहता है, सामने वाले को वो देह करके देखता है। द्वैत में आता है तो मन चलता है। सब दुखों का मूल कारण द्वैत। ज्ञान है अद्वैत। ये जो ज्ञान तुम सुन रहे हैं वो ज्ञान है अद्वैत, माना है ही परमात्मा। लेकिन ऐसे कहने से कभी किसी को दिखाई नहीं देता है। टू सी गॉड इज टू बी गॉड। टू सी गॉड इज टू बी गॉड। जब तुम अपने आत्मा में तुम्हारा निश्चय पक्का हो जाएगा, अपने आत्मा का स्वरूप में जाग जाएंगे, तभी आत्मा पशंती आत्मा। कोई देह में रहे और बोले मेरे को परमात्मा सब जगह दिखाई देता है, बोलते कई जगह तो दिखाई देता है, लेकिन कभी कभी लगता है ये दुश्मन है। कभी कभी किसी से नफरत होती है, कभी कभी भूल हो जाती है, क्योंकि अभी तक अपने आत्मा का पूर्ण तरीके से निश्चय नहीं हुआ है। हम पूर्ण तरह से नहीं जागे हुए हैं, तभी अंदर में भेदभाव रहता है, तभी दूसरा दिखाई देता है, तभी दूसरे का कर्म भी दिखाई देता है, तभी दूसरे को हम जज भी करते हैं, अच्छा है, बुरा है, चालाक है, चतुर है, होशियार है, आगे है, पीछे है, ये है, ये तो बहुत भाई आगे, हम तो बहुत पीछे हैं, उसको तो बहुत ज्ञान हो गया है, मेरे को तो इतना ज्ञान नहीं हुआ है। मन सोचता ही रहता है, मन में विचार चलता है, सोचता रहता है, छोटा बड़ा, बड़ी आत्मा, पुण्यात्मा, पापात्मा, अच्छा बुरा, शाहूकार गरीब। भाई शाहूकार को तो प्यार मिलेगा, वो तो मंगाएगा, हम तो गरीब है, हमारे पास कैसा आएगा, ये है। कई बातें अंदर मन है ना, वो सोचता ही रहता है, चलता ही रहता है। ये जैसे सागर में लहरें हैं ना, चलती रहती है, नदी में लहरें चलती रहती है, मन की भी लहरें चलती रहती है। आत्मा मन है शांत, कभी दूसरा है नहीं। मनुष्य हमेशा आईने में अपना आप देखता है। जानवर जितने भी होते हैं वो दूसरा देखते हैं। कुत्ते को खड़ा करो, दूसरा देख के भौं भौं के प्राण निकल जाएगा। चिड़िया को खड़ा करो, चोंच लगाती रहेगी आईने को, चोंच टूट जाएगी, लेकिन समझेगी अंदर कोई दूसरी चिड़िया बैठी है। जानवर, पंछी, ये सब दूसरा देखता है। मनुष्य अपना आप देखता है, लेकिन मनुष्य भी जानवर हो गया है, तभी दूसरा देखता है। एंड अदर, जो दूसरे में मन पड़ा है, अदर इज हेल। मनुष्य ने नरक को खुद ही खरीद किया है, नरकवासी हो गया है, नरक में बैठ गया है। बैठ तो समझते मैं मज़ा लेता हूँ, घूमता फिरता हूँ, खाता पीता हूँ, मकान है, बंगला है, महल आता है, लेकिन बैठा नरक में है, क्योंकि अंदर में मन की शांति नहीं है। जेलसी, मन इतना जलता है। दूसरा कोई शाहूकार होता है, दूसरे को इज्जत मिलती है, दूसरे का मान होता है, दूसरा कोई आगे बढ़ता है, कोई शाहूकार हो जाता है तुमसे, मन अंदर जलता है। दूसरे को ज्यादा इज्जत मिले, दूसरा तुमसे जीत जाए, पहले नंबर में आ जाए, तुम दूसरे नंबर में आ जाओ, मन बहुत जलता है। जेलसी अंदर, रात दिन मन के अंदर में दूसरे को देख के कंपैरिजन, कंपटीशन। ये सारी दुनिया एक नाटक चल रहा है, नाटक है। इसमें रोज खेल में कंपटीशन चलती है, मैं जीतूं,
मेरी जीत होए, मेरा नाम होए, मेरा ही होए, मेरा ही। इसलिए अंदर की जलन जाती नहीं, डर भी लगा रहता है। खुशी भी होती है, जब जीत होती है तो खुशी होती है, हार ही होती है तो रोते हैं, कभी खुशी कभी गम। ये दुनिया है क्या? कभी सुख कभी दुख, इसी का ही नाम दुनिया है। ये दुनिया का नाम क्या होता है? दुनिया क्या होती है? कभी सुखी कभी दुखी, एक इच्छा पूरी हुई बस बहुत सुखी। तुमको पता है ये शिव भगवान मैं जो प्रेयर करता हूँ ना, मेरी बात सुनता है। ये देवी माता मेरी इच्छा पूरी करती है। ये साईं बाबा के पास जाते हैं, ये गणेश देवता के पास जाते हैं, मन की मुरादें पूरी होती है। जो चरवा चरा दो, सोना हीरा पैसा धन दौलत, जब पूरी नहीं होगी बोलेगा शायद इसकी शक्ति अभी कम हो गई है अपनी इच्छा। लेकिन हर एक मनुष्य की पहले पहले परमात्मा ने प्रारब्ध बना दी है, हर एक मनुष्य, और हर एक को अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार सब कुछ मिल रहा है, लेकिन मन दूसरे में पड़ा है। भगवान मेरे को क्यों गरीब किया? तो तुमने दान किया नहीं तो जरूर गरीब ही बनेगा। भगवान मेरे को ही क्यों दुख दिया है? जैसा बीज बोया है ऐसा फल खाना पड़ेगा तुमको। अभी भी तुम्हारे हाथ में है, आज तेरे हाथ में है कौन सा बीज बोते हैं। अगर तुम्हारे अंदर में भीतर में किसके भी प्रति थोड़ी सी नफरत है तो तुमको नफरत का बीज डालेगा तो नफरत ही मिलने वाली। किसके लिए तुम बुराई सोचते हैं, अवश्य ही तुमसे बुराई होगी। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर में अंदर में सबके लिए प्रेम है तो तुमको प्रेम ही मिलने वाला। जैसा बीज वैसा फल निकलता है। अंदर वाले से देखना रोज, मैं सारे दिन में कौन सा बीज डालता हूँ। जो पहले डाल दिया है बीज उसका तो फल खाना ही पड़ता है, खाना ही पड़ेगा। लेकिन आज जो बीज डालेगा तो और डबल तुमको खाना पड़ेगा। अभी तेरे हाथ में है जीवन को बनाना, तेरे हाथ में है जीवन को बिगाड़ना। बनाओ बिगाड़ो, फ्री है। मनुष्य को परमात्मा ने इतना आजाद फ्री स्वतंत्र रखा है। कर्म करने में तुम बिल्कुल आजाद है, फ्री है, स्वतंत्र है। लेकिन याद रखना एक बात जिंदगी में हमेशा अंदर में याद रखना, सजग रहना, जागृत रहना। फल भोगने के लिए परतंत्र है, बंदेला है, फल जरूर निकलेगा और खाना तुमको ही है। अभी हम सबको प्रेम देते हैं तो प्यार मेरे को ही मिलने वाला है, वो प्यार कोई तुमको नहीं मिलेगा। तुमने दान किया है तो 1 का 10 गुना तुमको मिलने वाला ही है, अवश्य ही। तुमने चोरी की है, किसका खाया है तो तुम्हारा पैसा वो खा के ही जाएगा। हिसाब चुकतू होने वाला है। लेकिन आखिरी में हिसाब जो होता है, खाली हाथ आया खाली हाथ जाने का है, नंगा आया नंगा जाने का। बस आखिरी में हिसाब ही है। माया इधर ही घूमती है। ठगी किया, चोरी किया, वेश्याघाती किया, विधवा का पैसा हड़प किया, ये किया, पड़ा इधर ही रहे। साथ में कुछ नहीं लेके जाने वाले का है। और मृत्यु अवश्य ही होने वाला है। ये शरीर सबका जाने वाला है। आज तक कभी न किसी अवतार का, न योगी का, न तपस्वी का जो प्राणों को रोक के बैठते हैं, तभी भी ये शरीर सबका जाने वाला है, जाता है। शरीर कभी किसी का अमर नहीं रहने वाला है। तो आत्मा अमर है। तुम्हारा जो असली स्वरूप है वो अमर है, मरने वाला तो नहीं है। तभी मेरे को बहुत दुख होता है। लेकिन एक पुरानी रस्म है, पुरानी आदत हो गई है। तभी दादा भगवान हमेशा बोलता था, परी आदत पुरानी न बातों से बदलती है। ये जो आदत पुरानी हो गई है तो मृत्यु में जरूर चेहरा बदली करके रोना जरूर है। जमीन में बैठ के हाय हाय जरूर करने का है। नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या समझेंगे।
अभी सब कहते हैं कल भी मेरे को कोई मिला, बोला ऐसे सबको पता है। मैं बोला पता है नहीं, सुना है। पता नहीं है, अगर पता लगेगा तो रोना बंद कर देगा, उसको पता है। तो ये पुराना कपड़ा उतार के पहना, नया कपड़ा जाके पहनेगा, तुम्हारा क्या लेके गया। कुदरत ऐसी है तो एक कोडी भी साथ में लेके नहीं जाता है, सब छोड़ के ही जाता है। तो रोने का क्या कारण है, तुम्हारा रोते क्यों है। सुख बुद्धि, ममता, मेरा अकेलापन, पलंग खाली हो गया। जो पहले मनोरंजन था वो बंद हो गया, क्योंकि तुमने कभी जिंदगी में किसी को प्यार किया ही नहीं है। तुम कभी प्रेम की दुनिया में रहते ही नहीं है, तुम अपने घर में ही रहते हैं। चंद मेंबरों को, चंद जो गिनती करने जितने उसको पकड़ के बैठे हैं। नेचुरल है, एक कम होगा तो दुख होगा, एक ज्यादा होगा तो खुशी होगी। बेटे का जन्म होगा तो खुशी है, मिठाई बन कर। पोता हुआ है, बेटा हुआ है, लड़का हुआ है, लड़की हुई है, बच्चे का जन्म हुआ है, खुशियां मनाते हैं। किसी का शरीर शांत होगा तो नेचुरली खालीपना होगा। लेकिन जो सारे दुनिया में ऐसे रहते हैं, सारी दुनिया से प्यार करते हैं, वो कभी खाली होते नहीं है। ये तो सागर में कहीं लहरें उठती है, वह सागर में ही समा जाती है। ये जग रचना ऐसे ही रची हुई है, जैसे जल में बुद बुदे उपजे बन से नीत। जग रचना ऐसे ही रची। ग्रंथ साहब सबके पास है, पढ़ते हैं, सुनना भी। ये जग की रचना ऐसे ही है जैसे जल में बुदबुदे, लहरें उत्पन्न हुई, फिर कहाँ जाएगी, उसी में ही समा जाती। हम सब परमात्मा से आए हैं, हम सबको परमात्मा से ही मिलके एक होने का है। तुमको वापस कितना भी हम देखते हैं ना, सैर कर, भाई कहाँ जाते हैं, सिंगापुर, कहाँ जाते हैं, जाकर्ता, कहाँ जाते हैं, अमेरिका, कहाँ जाते हैं, कनाडा। जब खाते आते हैं ना, हमसे तो मिलते हैं, तुमसे मालूम नहीं मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। बोलते थक थक के मर गया है, खाना भी घर का नहीं मिला, पैसा भी खर्चा किया, लेकिन एक मनोरंजन होता है ना भाई। सिंगापुर, कनाडा, लंदन, स्विट्जरलैंड। आज भी हम बोले कहा हम स्विट्जरलैंड चलते हैं। बोला दादा मेरी भी टिकट जरूर बुक करा देना, स्विट्जरलैंड मेरे को भी देखने का है। स्विट्जरलैंड नहीं देखा है, वापस कहाँ आएगा, स्विट्जरलैंड से वापस कहाँ आएगा, किधर आएगा, घर में। होम स्वीट होम, अपना पलंग, अपना तकिया, अपना घर, अपने घर का खाना। भाई उधर खाना, कहाँ मिर्ची, कहाँ कैसा, कहाँ कैसा, कहाँ सारा ब्रेड। हमारी एक गई, बोला सत्यानाश हो गई, आलू और ब्रेड के जगह कुछ खाया मालूम नहीं, मटन और चिकन लेके आए। मैं वैष्णव पहले नंबर की, ब्रेड और बटर और आलू। चीज बस, मतलब ब्रेड बटर चीज आलू बस। और बोला इतने धक्के खिलाए, सुबह को 8 बजे। वैसे इधर तो कभी सत्संग में भी थोड़ा देरी से आते हैं, 8:15 बजे आते, 6 बजे, 8 बजे बस अगर चली गई तो तुम ऐसे ही खड़े रह जाएंगे। अरे कहाँ गई, तेरा दिन गया, पूरा दिन गया, तेरा गया। धक्का खा के थक के आते हैं। तो हमको भी कितने भी धक्के हम खाएंगे। शादियां की, बच्चे पैदा किया, धन देखा, घूमे फिरे, कहाँ चलने का है, वापस घर में जाने का। होम स्वीट होम। तू अपने घर में जरूर आ जा, तू अपने घर में जरूर आ जा, लेकिन खुदी के बदले खुदा को। सब दुखों का मूल कारण खुदी, वो जाति नहीं है। बड़ा मुश्किल है। मैं ये जो झूठी मैं है, इसको गंवाने में दम लगता है। जैसे कभी किसी की वेट बढ़ जाती है ना, उसको बोलो वेट कम थी करो, बता मर गया हूँ, खाना छोड़ता हूँ तो चक्कर आता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, शुगर लो, करे क्या, एक्सरसाइज करके फिर थोड़ा ही खाओ, फिर वेट बढ़ जाती है, फंस गए हैं, ये है वो है।
कितनी परहेज करनी पड़ती है, इसमें भी परहेज करनी पड़ती है। अपने घर में आने के लिए बहुत परहेज करनी पड़ती है, माना ऐसे वातावरण में बैठना पड़ता है जहाँ साथ संगत होती है, जहाँ रात दिन ये गुरु से हमको बूझ मिलती है, समझ मिलती है, पहचान मिलती है। रोज एक ही संगीत बजता है तो तू आत्म स्वरूप है। तुम्हारा जो असली स्वरूप है वो है आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, मुक्त स्वरूप। तुम अमर है, तुम कभी मर नहीं सकते हैं। नहीं तो मनुष्य को मृत्यु का भी डर है, अपना भी डर है, औरों का भी डर है। कितना भी ज्ञान सुनने के बाद गुरु ग्रंथ साहब तो रखा है, पढ़ते भी हैं। गुरु नानक साहब बोलता है, तुम विधवा उसको कहना जिसने कलतार को बुलाया है, विधवा वो नहीं है जिसका भतार मर जाता है। फिर भी शब्द तो सुना, लेकिन अमल में लाना कितना मुश्किल होता है। कहानी हमको जितने मिलती है ना, मैं बोलता हूँ मेरे को शब्दों की कहानी मत सुनाओ, मेरे को बताओ तुम कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, वॉकिंग करते हैं, नहीं करते हैं, तुम अपनी हेल्थ के लिए जो है क्या क्या करते हैं, मेरे को अपनी कहानी सुनाओ। पुस्तक में जो लिखा हुआ है वो मेरे को नहीं सुनाओ। योगा के तुम्हारे पास कितने भी पुस्तक होगा तो तुम ठीक नहीं हो जाएगा, तुम कोई योगी नहीं हो जाएगा। भाई मेरे पास आओ, अलमारी भरी पड़ी है, हर प्रकार के योगा उसमें लगा पड़ा है, तो क्या है? पूरा घर तुम्हारा भरा पड़ा है, पूरे सब पुस्तक रखे हैं, कौन से योगी से क्या फायदा होता है, ये योगा करेगा ये फायदा होता है। तुम करते हैं प्रैक्टिकल में? तुम हमको सुनाओ अपनी कहानी। कबीर बोलता है, मैं जब तुमको ज्ञान सुनाऊंगा तो मैं तुमको अपने अनुभव का सुनाऊंगा, मैं तुमको शास्त्रों का ज्ञान नहीं सुनाऊंगा। कृष्ण ने ऐसा बोला है, अष्टावकर महाराज ने ऐसा बोला है, गुरु नानक साहब ने ऐसा बोला है, गुरु ग्रंथ साहब में ऐसा लगा पड़ा है। तुम मेरे को अपनी भाषा सुनाओ, अपना अनुभव सुनाओ। तुम क्या करते हैं, तुम किस में रहते हैं? तुमको जहां तहां परमात्मा का दीदार होता है या तुम दूसरा देखते हैं? तुम अपने निश्चय में भी पक्के हो गए हैं या तुम डामाडोल निश्चय होता है? तुम्हारा लक्षण भी जो है स्थित प्रज्ञा वाला है। तभी अर्जुन ने दूसरे अध्याय में काश भगवान से पूछा, भगवान जब मेरे को ये आत्मा का निश्चय हो गया तो उस स्थित प्रज्ञा का लक्षण क्या होगा? बोला पहली पहली बात होगी, पहली पहली बात, वो टोटली निरच्छा हो जाएगा, डिजायरलेस। कोई उसके भीतर में किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं होगी और हमेशा वो अपने आत्मा के निश्चय में, अपने आनंद में रहेगा, चाहे कहाँ भी परमात्मा उसके शरीर को रखे। नहीं तो मन बहुत जलता है। अभी कहाँ तुम्हारी इच्छा है जाने की और अचानक कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी हालत होती है, तुम्हारा वो प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है, मन बहुत चलेगा, जलेगा, जलता भी है, जलता भी है। न सिर्फ चलता है लेकिन जलता भी है बहुत अंदर। वो अपने आनंद में नहीं है, उसको आनंद चाहिए बाहर से। और जब तुम अपने आत्मा में स्थित हो जाएगा, जहां परमात्मा तुमको रखेगा, जिधर रखेगा, जैसा रखेगा, तुमको आनंद है अपना। तभी कई बार तुमने मिसाल सुना है, तो कैसे हम भी जाते हैं, कई जगह जाते हैं, शादियों में भी जाते हैं, फिर नेचुरली बाहर से तो दिखाई देगा, पूछेंगे भी दादा कैसे, मजा आया, आनंद आया, ये है नेचुरल है। भाई नैनीताल घूम के आए, पहाड़ों पर मजा लिया, मजा आया। खटमंडू देख के आए, मजा आया। तो खटमंडू में मजा नहीं होता है, मजा होता है अंदर का। अगर तुम कश्मीर में भी जाओ, तुमको बुखार हो जाए, तो कश्मीर में तो गया लेकिन रोगी बीमार लगे पड़ते, घुमाई नहीं, बर्फ इतनी थी बाहर निकले ही नहीं, पैसा ही हराम हो गया, ये हो गया। तो ब्रह्म ज्ञानी को जो आनंद होता है वो अंदर का अपना होता है।
ये होता है स्थित प्रज्ञा का लक्षण। वो बाहर से किसी हालत के पीछे नहीं बोलते, तो इस हालत के वजह से मैं बहुत आनंद में। कई मेरे को बोलते हैं क्या करें, शरीर अलाउ नहीं करता है, सत्संग में नहीं जाते हैं, खाली हो गए, ये हो गए। ये तो जैसे कार में पेट्रोल डाला, थोड़ी चली, फिर काली का काली। एक ज्ञान सुना तो पेट्रोल भरा, 4 दिन नहीं आया, पेट्रोल खाली, खाली का खाली। तो तुम्हारे अंदर का निश्चय किधर गया? इतने वर्षों का ज्ञान तुम्हारा किधर गया? ऐसे ही पैर से ही आया, कान से सुना, थोड़े टाइम का आनंद लिया, रस लिया, घर में गया, खत्म, पेट्रोल खत्म। माना आत्मा का निश्चय अंदर किया ही नहीं, अभ्यास किया ही नहीं, मेहनत किया ही नहीं, पुरुषार्थ किया ही नहीं। मुफ्त में हेल्थ चाहिए, मेहनत करने के सिवाय। बिना कमाइए नान काम के साधन जरूर कर। मैं कमाई नहीं करूंगा, लेकिन मेरे को हाथ रखो, मैं साध बन जाऊं। गुरु आपकी कृपा हो जाए, गुरु तुम हाथ रखो, गुरु ठपकी लगाओ, गुरु दर्शन दो, गुरु की तस्वीर बड़ी रखने की है, गले में लगाने की है, ये करने की है। तुमको क्या फायदा होगा उससे? अंदर भीतर में तुमको निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। अंदर का आनंद मैं जहां परमात्मा ने रखा है, जैसा रखा है, तन तुम्हारा देखना, ये सबका अदला बदली है, चेंज होने वाला है, चेंज हो रहा है, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम ओके, आई एम फाइन। बाकी तन में तकलीफ है तो उसका इलाज होता है, और एक दिन ये शरीर तुमको छोड़ के जाने वाला ही है। त्याग देना। अंदर त्याग है या डर बड़ लगता है? दूसरी बात, ये तो पहली बात हो गई, अभी दूसरी, ये सारी दुनिया जो तुमको दिखाई देती है उसमें द्वंद्व है, जोड़े जोड़े हैं। जो स्थित प्रज्ञ जिसमें लक्षण होगा, जो अपनी आत्मा में स्थित होगा, वो उसमें जो जोड़े जोड़े है उसमें अंदर में अशांत नहीं होगा, मन उसका चलेगा नहीं, वो अपने आनंद में रहेगा, अपनी मस्ती में। सुख है तो दुख भी होगा, मान है तो अपमान भी होगा, मिलना है तो बिछड़ना भी होगा, आना और जाना, जन्म है तो मृत्यु होगा, लाभ है तो अलाभ भी होगा। अंदर देखना, तुम्हारा मन प्यारा है, सुख चाहिए, मान चाहिए, धन चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, हमेशा लाभ चाहिए, इज्जत चाहिए, सब चाहिए, चाहिए तो चाहना ही तो दुख का कारण है। तो जो स्थित प्रज्ञ में होगा, आत्मा में जिसकी जो स्थिति होगी, निश्चय होगा, पक्का होगा, वो समान भाव में रहेगा, क्योंकि उसको पता है दुनिया में ये होता ही है। दोपहर शाम, खुशी और गम, आना और जाना, ये तो होता ही है। वो अपने आनंद में रहता है। और जो मंच है सारी दुनिया का, वो बैठ के हालत के ऊपर वो कभी सुखी कभी दुखी होता है। मेरी मुराद पूरी हो गई, मेरी इच्छा पूरी गई, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। मुराद इच्छा कोई पूरी नहीं हुई, बस अंदर मन अशांत, सोचना चालू करता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, अंदर बहुत सोचता है। इस ज़माने में तो मनुष्य इतना सोचता है, इतना दिमाग चलाता है, नींद में भी दिमाग चलता है उसका। नींद भी पूरी नहीं कर सकते हैं, नींद में भी दिमाग चलता रहता है, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। और फिर तीसरी बात आगे, उससे भी आगे, वो कभी भी अपने सुख के लिए नहीं जिएगा। एक दिन स्वामी विवेकानंद, ज्ञान के बाद उसको बहुत बैठा था तो समाधि लग गई। इतना आनंद, इतनी मौज लिया, इतनी मस्ती लिया, तो गुरु के पास आया। गुरु जी, रामकृष्ण परमहंस, बोला गुरु जी अभी मेरे को आशीर्वाद करो, चलो मैं ऐसे ही समाधि में रहूं। बहुत अंदर रस आता है, बहुत आनंद है। बोला ये सामने पत्थर पड़ा है,
ये पहाड़ी खड़ी है ना, वो बहुत तेरे से ज्यादा आनंद उसमें है। कोई हलचल नहीं है, तुम्हारे में तो थोड़ी सी हलचल आती कभी कभी आएगी, उसमें वो भी नहीं है। तो तेरे में और उसमें अंतर क्या हुआ? पत्थर में और तेरे में अंतर क्या हुआ? बाकी जाओ, जाके सारे दुनिया को जगाओ, जाके ये तन कुर्बान कर, जाके इस तन को घसाओ। बस समाधि में, बस आनंद में बैठे हैं, अपने घर में आनंद में बैठे हैं। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान रे, वो सच्चा इंसान इस धरती का भगवान है। ऐसे मुफ्त में कोई नहीं बोलेगा मैं तो अभी आत्मा में पक्का हो गया हूँ, मैं आनंद में घर में बैठ रहा हूँ, बहुत आनंद लगा पड़ा है। तो एक पत्थर और तेरे में, शिला में और कोई अंतर हुआ इधर? अपने सुख के लिए बैठा है घर में, भाई आनंद लगा पड़ा है, सब सुख है, पलंग भी अपना है, तकिया भी अपना है, खाना पीना मिलता है, टाइम पर घूमने भी जाते हैं, सैर भी करते हैं, ये करते हैं, बाहर जाते हैं तो तकलीफ तो होती है, ये तो होती है। तो चलो ये तन वैसे भी तेरा जाने वाला है आज अंकल, तुम कितना भी तन को संभाल के रखेगा, ये तन तेरा जाने वाला है। लेकिन तन चलो ये गस से किसके काम में आए? किसी के काम जो आए तो उसे इंसान कहते हैं, उसे ही भगवान कहते हैं। पराया दर्द जो अपनाए, पराया दर्द जो अपनाए, उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। वही पुंगड़े अपने वाले घर वाले रखे उधर बैठे हैं और बोलते हैं मेरे को ना कभी कभी मन चलता है, कभी कभी नहीं, रोज तेरा मन चलता है, तेरे घर वालों को कुछ भी होगा तुम्हारा मन चलेगा, जरूर चलेगा, क्योंकि ममता की रस्सी अभी तक बंधी पड़ी है, वो तुमने काटी नहीं है। ममता की रस्सी बंधी पड़ी है, मेरा बेटा, मेरा मर्द, मेरी लड़की, मेरा फलाना, मेरा फलाना, और आएगी शांति, आत्मा का निश्चय होगा। कैसे होगा? तभी अर्जुन को बोला, हे अर्जुन, बिल्कुल तेज तलवार, तीखी तलवार ले, रवाजी तलवार नहीं, बहुत जबरदस्त तीखी तलवार लेके पहले इस ममता के रस्सी को ऐसे काट, जोर से काट उसको, बहुत तकलीफ होती है। मालूम नहीं तुमने अपनी ममता काटी है नहीं काटी है? हमको जब ममता काटनी पड़ी बहुत तकलीफ हुई थी, यहाँ तक के गुरु में भी शंका आ जाती थी, करता क्या है भाई? बोलता है उधर ही भगवान है, तो हम तो भगवान देखते हैं। बोला नहीं, ये तुम अपने से ठगी करते हैं, कम से कम अपने से धोखेबाजी नहीं करना, अपने से सच्चा रहना है तेरी ममता। तो अभी एक दिन हमारे सत्संग में सामने ही मिसाल आया, एक सत्संगी था, बहुत सत्संग सुनाते भी थे, बहुत जबरदस्त ज्ञान से, गुरु से भी बहुत प्रीत, सब कुछ। लेकिन एक दिन उसका बेटा बीमार हो गया था, हॉस्पिटल में था। आया, बोला दादाजी आज मेरे बेटे का ऑपरेशन होने वाला है, और बोला डैडी तुम जरूर आना फलाने टाइम पर। बोला ऑपरेशन कौन करेगा, तू या डॉक्टर? बोला वो तो डॉक्टर करे। बोला ठीक है, उसकी प्रीत जो है बहुत, जो है वो शाम से भी बहुत प्रीत है, तुमसे ज्यादा उससे उसकी प्रीत, ज्ञान भी सुना है, प्रीत भी है, तुम बैठो, मैं शाम को उधर भेजता हूँ। बोला ठीक है, जैसे आपकी इच्छा, गुरु की मर्जी। लेकिन सत्संग में मन लगे ही नहीं, खोपड़ी घूमने लगी। आकर 15-20 मिनट के बाद बोला दादा मैं सच बताऊं, मेरा मन बहुत चलता है, मेरी दिल होती है, मैं वो मेरे को याद करता हूँ, कब मैं जाऊँ। बोला ऑपरेशन करेगा डॉक्टर, उसको हिम्मत जाके ये देगा, उसकी प्रीत भी है इसके साथ, ज्ञान भी सुनाएगा, हिम्मत भी देगा, सब कुछ देगा, तुम्हारे जाने की कोई जरूरत नहीं है। बोला लेकिन मेरा मन नहीं मानता है। अच्छा जा, तो ममता का पता लग गया समय पर। ममता का पता लगता है समय पर, जब ममता वाले को कुछ होता है तभी अंदर बहुत जितनी हलचल होती है ना, तभी लगता है तो आत्मा का निश्चय पक्का है या अभी तक डामाडोल होता है। अभी जो है हमारा अभ्यास कम है, पूर्ण अभ्यास नहीं हुआ है।
ऐसे नहीं तुम्हारे बेटे को हम छोड़ देते हैं, बिल्कुल नहीं, जाते हैं। जो तुम जाके करेगा उससे ज्यादा ये जाके करेगा। उसको प्यार करेगा, हिम्मत देगा, ज्ञान सुनाएगा, भजन सुनाएगा, उसको दिखाएगा तुम्हारा ऑपरेशन क्या हुआ पड़ा है, कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। लेकिन ममता ऐसी है। राजा भरत ने बोला, है मेरी ममता, तू न गई मेरे मन से। ये ममता बहुत खराब होती है, ये लोभ। पूरी राजा ही राजा भरतरी छोड़ के गया है। रास्ते में पान की थूक देखी, पान की थूक, बोला ये लाल चमक रही है, हाथ लगाया। फिर जो अपने को बोला, अरे सब छोड़ के आया है, तभी भी अंदर का लोभ नहीं जाता है। आज भी रास्ते में तुमको कोई डॉलर दिखाई देगा, सोने का डॉलर, हाथ जरूर डालेगा। फिर पुलिस वाला के तुमको पकड़ेगा, चोरी का लिया है। बोला नहीं नहीं भाई, मैंने तो जमीन से हाथ उसमें पड़ा। लेकिन तेरा क्या वास्ता है, तुम्हारा है नहीं तो तुम क्या के लिए उठाते, सीधे चले जाओ रास्ते से। कभी पुलिस वाला के तुमको पकड़ेगा, ये करेगा। मन का अंदर का लोभ जाता नहीं है। दूसरे का पैसा मेरे पास आ जाए, ये आ जाए। ममता की वजह से मनुष्य मालूम नहीं कितना कितना अपने को दुखी करता है, नींद खराब करती है। मेरे लड़की की शादी कब होगी, शादी हो जाएगी, तुमको क्या मिलने वाला है, मेरी चिंता तो निकल जाएगी ना। चिंता तो निकलेगी थोड़ी। आज भी हम कार में आ रहे थे तो मैं बोला वो सत्संग में नहीं आती है। बोला गई है भाई लड़की के बच्चे को देखने के लिए। कभी शादी हो गई, बच्चा लड़की ने पैदा किया, जाके वो संभाले ना, नहीं अभी भाई मम्मा जल्दी आना, अभी 2 बच्चे हो गए, मैं किसको संभालूंगी, कि तुम आके संभालना। जान के दर झूठी दे। कभी उसके मर्द को कुछ हो जाएगा, तुम्हारा मन चलेगा। जान नहीं छूटने वाली है तेरी, याद रखना। तुम जो समझते हैं जान छूट जाएगी, नहीं, पर दामाद की भी चिंता हो जाएगी, उसके बच्चे की भी हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये तो क्या टेंशन तो बढ़ गया। ये हमें नहीं समझा हम छूट जाएंगे, शादी हो जाएगी, चिंता से छूट जाएंगे। चिंता से छूटेंगे ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से।